उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। कान्हा की मुरली, राधा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का ये प्रेम का और रंगों का त्योहार। होली के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 6 मार्च सोमवार से 12 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में आ रहा है रंगों का विशेष त्योहार जो कि आ रहा है 6 मार्च को। 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 7 मार्च को पूर्णिमा व्रत और धुलंडी का पर्व यानी रंगों की होली खेली जाएगी। तो ये है विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस सप्ताह को बना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्र और राहु की, जो कि इस सप्ताह जड़त्व योग बनाते हुए मेष राशि में विराजमान होने वाले हैं। मंगल इस सप्ताह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु इस सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु इस सप्ताह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं बुध, शनि और सूर्य इन तीनों ग्रहों की युति इस सप्ताह हमें कुंभ राशि में देखने को मिलेगी, जहाँ पर शनि स्वग्रही और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह 3 राशियों में सिंह, कन्या और तुला इन तीनों राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे और तुला राशि में केतु के साथ ग्रहण योग का भी निर्माण करेंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। परंतु आपको बता दूं कि इस सप्ताह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वे अपनी उच्च की राशि मीन में गुरु के साथ में युति करके विराजमान थे और 12 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। यानी इस सप्ताह के एंड में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में आपको बताने वाली हूँ शक्ति और समृद्धि प्रदान करने वाली होलिका पूजा पर आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए उसकी जानकारी। तो ये जानकारी आपको अगर लेनी है तो आप फटाफट से आ जाइए मेरे साथ और सभी राशियों का ज्ञान जरूर प्राप्त कीजिए। वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए क्योंकि ये जानकारी मैं दूंगी राशि के अनुसार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। करियर में आ रही दिक्कतें और परेशानियां युवक युवतियों के जीवन से खत्म हो जाएगी। इस समय संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों के करियर में कुछ उतार चढ़ाव की संभावना इस समय प्रबल बनी हुई है, इसीलिए इस उतार चढ़ाव के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत मिले जुले इस परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार से आपके बॉस के कान भर सकते हैं। व्यापार में भी प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते हुए आपके व्यापार में कुछ खलल डालते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए इस समय आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा। इस समय आप तटस्थ होकर आगे बढ़ें और अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने का हर संभव प्रयास जरूर करें। भावुकता में आकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ आपको इस समय शेयर नहीं करना चाहिए। इस समय आपको सही मित्रों की संगति आगे ले जा सकती है। इसीलिए आपके जीवन में कौन सच्चा मित्र है और कौन दिखावे का मित्र है उनका अंतर आपको करना आना चाहिए और ये समय आपको ये अंतर करवा ही देगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको बचना होगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण योग सप्ताह के अंत में बन रहा है। इसीलिए इस समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहकर उनके कार्यों में उनके मदद करते हुए वीकेंड को मनाने का प्रयास करें। साथ ही जीवन साथी से किसी भी बात की बहस न करें वरना वीकेंड पूरा खराब हो सकता है और झगड़ा बहुत अधिक विकराल रूप भी ले सकता है। मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे लाल दाल यानी मसूर की दाल,
सौंफ और जौ का दान आपको जरूर करना चाहिए। घर में कांसे की पुरानी वस्तुओं को हटाने की सलाह भी आपको मैं देती हूँ, इसीलिए आपको कांसे से बनी वस्तुओं को हटाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। आपके कार्यों के अंदर कुछ व्यवधान आ सकते हैं, कुछ दिक्कतें और परेशानियां आपके सहकर्मियों से आपको मिल सकती है, यानी उनका तालमेल आपके साथ नहीं बैठ पाएगा। आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा, पर इस समय आप अगर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यों में भी सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। माँ का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। वहीं इस समय फाइनेंशियली कुछ दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, पर इन चुनौतियों को आप स्वीकार करते हुए अपने बजट को देखकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो भी फाइनेंशियल समस्याएं थी वो खत्म हो जाएगी। इस समय करियर से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचार भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। उसके करियर को लेकर चिंता अगर आपके मन में चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। छात्रों के लिए ये समय ग्रुप स्टडी का रहेगा, इसीलिए संयुक्त रूप से बैठकर पढ़ाई करने में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और जल्दी ही आप चीज़ों को, पढ़ाई को याद कर लेंगे। सब्जेक्ट से संबंधित समस्याएं भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी अचानक कोई समस्या आपके जीवन में आ सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके पारिवारिक सदस्यों की सहायता से आप जल्द ही वीकेंड पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय आपको अपने मित्रों का भी मॉरली सपोर्ट मिलेगा। होलिका दहन के दिन देव गुरु बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। इसमें चने की दाल, हल्दी और शहद शामिल है। पुरानी किताबों का दान भी आप कर सकते हैं जो कि वर्तमान में आपके काम नहीं आ रही है। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। पराक्रम में वृद्धि और छोटे भाई बहनों की मदद से आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। उनकी सहायता आपके बड़े काम आएगी। वर्क प्लेस पर भी आपको अपने अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा और उनके द्वारा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई देगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और इस समय अगर कोई काम आपके पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस गए तो वो काम द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय कोई भी पेपर साइन करने से पहले उस पेपर को जरूर पढ़ें। बिना पढ़े आप कोई भी पेपर साइन न करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस समय आर्थिक रूप से भी आप थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, पर घर के सदस्यों की सहायता से आप जल्द ही इन विपरीत परिस्थितियों पर काबू प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, यानी वीकेंड पर आपको कुछ समस्याओं का सामना पढ़ाई के मामले में करना पड़ सकता है। खासकर छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन रह सकता है। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है तो परिणाम थोड़ा सा नकारात्मक साबित होगा। पेरेंट्स को भी निराशा हो सकती है और आपको भी निराशा हो सकती है। करियर के मामले में थोड़ा सा सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने बच्चों को प्रेम से समझाने का प्रयास करें। आपको शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे सरसों का तेल, काले चने, साथ ही पुराने जूते और चमड़े से बनी हुई चीज़ों को भी घर से बाहर होलिका दहन के दिन जरूर निकालें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे।
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त होगा, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। वर्क प्लेस पर भी आप कोई बड़ी सफलता हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से उलझे हुए कार्यों में आप और अधिक उलझ रहे हैं तो इस समय आप उन कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से मुक्ति आपको इस समय प्राप्त हो जाएगी। आपके कार्यों में आप एक डिवोशन से काम करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। इस समय कठिनाइयां आपके मार्ग में रोड़े जरूर डालेगी, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से हर समस्या का हल निकाल ही लेंगे। आपकी पावर बढ़ेगी और वर्क प्लेस पर आपकी धाक बढ़ेगी। अधिकारी भी आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को अवॉइड रखें और माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचना ही आपके लिए उचित रहेगा। आपको शनि ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे चाय पत्ती और लोहे का दान करना चाहिए। पुराने काले कपड़े और काली कंबर का भी आपको दान जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी खुद की राशि में आज दूसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रमा इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे, तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। लोग आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। वर्क प्लेस पर आपके कंफ्यूजन को आप अपने मित्रों की सहायता से दूर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय अधिकारी भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में आपके वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज में आपको गणमान्य व्यक्तियों की सूची में लिया जाएगा, वहाँ आपको सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। टीम वर्क की तरह काम कर अपने लक्ष्य को आप अर्जित जरूर करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि वाला रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको केयरफुली अपने कार्यों को करना चाहिए। हालांकि कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां आपके भाई बहनों की मदद से समाप्त हो जाएगी और आप सही समय पर अपने कार्यों को पूर्ण कर अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिखाई देंगे। देव गुरु बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं जैसे गाय का घी या केसर का दान आपको जरूर करना चाहिए। पुराने कपड़े और अनुपयोगी सामान को आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चले, वरना कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है। इस समय सहकर्मियों के साथ झगड़ा न करें और उनके साथ एक तालमेल बनाकर चलें। वर्क प्लेस पर रिश्वत लेने का प्रयास न करें, वरना नौकरी पर आंच आ सकती है। जो कारोबारी व्यक्ति हैं उनके लिए व्यापार में फूंक कर कदम रखने का समय है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें और जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए 50-50 रहने वाला है। थोड़ा सा वर्क प्लेस पर कठिनाई, कन्फ्यूजन की स्थितियां जरूर बनेगी, पर सामाजिक मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। इस समय आपको अपने माता पिता का बहुत अच्छा सहयोग अपने कार्यों को पूर्ण करने में देखने को मिलेगा। कोई घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि सप्ताह के मिड में बढ़ती हुई दिखाई देगी। चंद्र और केतु का ग्रहण योग सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड में आपके द्वितीय भाव में बनता हुआ दिखाई देगा और ये सप्ताह के एंड में ये चंद्र केतु का ग्रहण योग है। ये कुटुंब से कोई अशुभ समाचार ला सकता है या किसी रिश्तेदार से ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। इसलिए इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहकर घर में ही वीकेंड को बनाने का प्रयास करें। आपको मंगल ग्रह के उपाय करने चाहिए। खंड, केसर, तांबे या बताशे
की वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। साथ ही लाल कपड़े और पुरानी वस्तुओं से आपको छुटकारा इस समय पाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय कुटुंब में मान सम्मान भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन लाभ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सर्कल और लेवल बढ़ेगा। साथ ही आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। व्यापार में व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर आप काम करेंगे। वहीं जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ये समय बड़े ऑर्डर्स का रहेगा। दुकानदारों के लिए ये समय अच्छी ग्राहकी का रहेगा, यानी आप इस समय अच्छा माल बेचेंगे और अपने दुकान में ग्राहकों के कदम और अधिक अच्छे से पड़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें। बचत योजनाओं में निवेश आपके लिए लाभदायक साबित होगा। घर परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, वरना वहाँ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलों से भरा रह सकता है, पर इस समय आप अपने परलोक को सुधारने से संबंधित कार्यों में अधिक संलग्न होंगे। आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत रहेंगे। धार्मिक नॉवल को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। शुक्र से संबंधित वस्तुएं जैसे चावल के दाने, बूरा यानी कच्ची चीनी या फिर पनीर का दान आप कर सकते हैं। पुराने इत्र को आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी उसे भी दान कर देना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कर्म प्रधान अपने आप को बनाएंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करेंगे और पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। स्टाफ में कुछ बड़ा अमेंडमेंट, कुछ बड़ा परिवर्तन संभव है। अपने काम करने के तौर तरीकों पर भी आप विचार करके और उन्हें भी बदलने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग आपके यानी नौकरी पेशा व्यक्तियों के बन सकते हैं। इस समय व्यापारी वर्ग व्यापार में नई ऊंचाइयां छूते हुए दिखाई देंगे। सर्कल और लेवल दोनों ही आपके इस समय बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको सोच समझकर निवेश करना है। कोई भी चीज खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अधिकारियों के कहने में रहें और सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें। इस वीकेंड पर परिवार के साथ कहीं बाहर जरूर जाएं, जिससे आपके रिश्तों में एक नई ताजगी आप महसूस करेंगे। बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, जैसे कपूर, हरी मिर्च, हरी सब्जियां। होलिका दहन के दिन पुराने समाचार पत्र और लेखनी की सामग्री या फिर पेंसिल जैसी चीज़ों का भी आपको दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10 और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से होंगे। नए कार्यों की शुरुआत आप इस समय कर पाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो अच्छे ऑफर्स आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। आप अपने कार्यों में द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग का यदि रिजल्ट आना है तो वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। पिता के साथ मिलकर कुछ नई योजनाओं को आप क्रियान्वित अपने व्यापार में करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक धन लाभ से आपका मन उत्साहित रहेगा। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है और सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। होलिका दहन के दिन आपको चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे दूध, चावल के दाने या फिर सफ़ेद मिठाई का दान करें। इसके अलावा किसी पुराने पंख या फिर चंदन की लकड़ी का दान भी आपको करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहेगी। इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड जरूर करें। जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। इस समय वर्क प्लेस पर कोई भी रिस्की काम आप न करें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को रफ्तार देने का प्रयास करें। इस समय किसी के साथ में भी आपको झगड़ा या मनमुटाव की स्थितियां नहीं लानी है, इससे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी जो भी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, भाग्य आपका साथ देगा और आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। युवक युवतियों को एक नई दिशा, नया जोश प्राप्त होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कुछ प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। इस समय नई क्रियाओं को करने के लिए बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। हॉस्पिटलों के चक्कर वीकेंड पर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु पहले माता पिता की सेवा है, इसीलिए सभी कार्यों को छोड़कर अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आपको सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें गेहूं के दाने और गुड़ शामिल है। इस दिन पुराने तांबे की वस्तुओं को भी आप घर से बाहर निकाल दें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। व्यापार में नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, परंतु स्वतंत्र रूप से काम करना ही आपके लिए उचित रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर की भावनाओं का सम्मान आपको जरूर करना चाहिए, वरना आपके बने बनाए बिजनेस पर आघात लग सकता है, नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राओं को अवॉइड करें, जानवरों से सावधान रहें। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, पर गुप्त शत्रु भी आपके इस समय बढ़ सकते हैं। ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें ताकि आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सकें। यदि आपने अपने कार्यों को किसी और के भरोसे रख डाला तो वो व्यक्ति आपके कार्यों में नुकसान पहुंचा सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। कर्म प्रधान बनना होगा। भाग्य के सहारे न बैठकर अपने आप को कर्मशील बनाने का प्रयास करें। इस समय आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता से आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बुध से संबंधित वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए, जैसे साबुत मूंग, हरे फल, पुराने खिलौने अगर उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें भी आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इस समय आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर पाएंगे, परंतु इस समय अपनी कमजोरी को किसी के सामने व्यक्त न कर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें और कठिनाई से भी, विपरीत परिस्थितियों से भी आप निकल सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा। इस समय आपके गलत मित्रों की संगति आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए ऐसे मित्रों से थोड़ा सा दूर रहें और गलत आदत का शिकार बिल्कुल भी ना हो। पथभ्रष्ट होने का प्रयास न करें, कर्ज की स्थितियों से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तक जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे थे, जिन चुनौतियों को आप फेस कर रहे थे, उन चुनौतियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप में है तो इसकी परिणति विवाह में हो जाएगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बढ़ेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय चुनौतियों से भरा रहेगा, परंतु आप हर चुनौती को स्वीकार कर अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहेंगे। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर सकते हैं और व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ भी आपका टाई अप संभव है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय
आपको कोई भी कार्य अपने ऊपर लेकर नहीं करना है। अकेले स्वार्थ सिद्धि में आगे ना बढ़ें, गलत मित्रों की संगति से बचें और पथ भ्रष्ट होने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अपने कार्यों को दूसरों पर न डालें, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें और शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपको शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कपास, दही, चावल या चीनी का दान। सफ़ेद कपड़े जो कि अब आपके काम नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये था 16 मार्च सोमवार से लेकर 12 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने आने वाले भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाएं शांत करना चाहते हैं या फिर समस्याओं का उचित समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहाँ पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, मुझसे मार्गदर्शन एक बार आप जरूर प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। राधा कृष्ण का प्यार अमर रहे, ऐसा ही प्रेम आपके सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच में और आपके जीवन में बना रहे, रंगों से परिपूर्ण आपका जीवन रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस रंगों के त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।